कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हमेशा यादव। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत ने जो कार्रवाई की, उसने पाकिस्तान को नहीं पूरी दुनिया को कड़ा संदेश दे दिया है कि भारत भले ही शांति परस्त देश है, लेकिन अगर कोई भारत को छेड़ेगा तो भारत उसे छोड़ेगा नहीं। पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया तो संदेश साफ था, सेना ने संदेश दिया तो संदेश कड़ा था कि हमसे टकराने से पहले 100 बार सोच लेना। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। प्रधानमंत्री का संबोधन और कड़ा संदेश, वीर सैनिकों के पराक्रम को और वीरता को सलाम किया। आतंक के खिलाफ सेना को भी खुली छूट दी गई और इसके अलावा आतंकवादियों को सिंदूर उजाड़ने का अंजाम भी पता चल गया। पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों को तबाह किया, जिन्हें बेस पर पाक को घमंड था उन्हें बर्बाद किया। पिटने के बाद पाकिस्तान ने हमसे गुहार लगाई और साथ ही कहा कि आतंक की जड़ें जहां से निकलती है वहां पर कार्रवाई करेंगे और परमाणु बम का ब्लैकमेल बिल्कुल नहीं चलेगा। टेरर और ट्रेड भी एक साथ नहीं चल सकती। पानी और खून भी एक साथ नहीं बनेगा। और अब पाक से बातचीत होगी तो सिर्फ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर। तो ये प्रधानमंत्री का संबोधन, जिसमें प्रधानमंत्री की आवाज में गुस्सा भी था तो पहलगाम हमले को लेकर दुख भी था। लेकिन आतंक और पाकिस्तान को पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि अगर आतंक फैलाओगे तो बख्शे नहीं जाओगे। एक संदेश भारत ने पूरी दुनिया को भी दे दिया। ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए असीम शौर्य का प्रदर्शन किया। मैं उनकी वीरता को, उनके साहस को, उनके पराक्रम को आज समर्पित करता हूं। हमारे देश की हर माता को, देश की हर बहन को और देश की हर बेटी को ये पराक्रम समर्पित करता हूं। आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी। आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया। भारत के इन हमलों में 100 से अधिक खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया। पाकिस्तान खुद बेनकाब हो गया। दुनिया ने देखा कि कैसे पाकिस्तान के ड्रोन्स, पाकिस्तान की मिसाइलें भारत के सामने तिनके की तरह बिखर गई। भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था और बुरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को
पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया, तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके थे। भारत का मत एकदम स्पष्ट है, टेरर और टॉप एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। 6 मई से लेकर 10 मई तक पाकिस्तान ने जो तबाही झेली वो इस देश को हर तरह से तोड़ने वाली थी। हालात ऐसे हो गए कि आतंकी ठिकाने तो भारत ने बर्बाद किए, लेकिन काउंटर अटैक में पाकिस्तान के एयरबेस, रडार सिस्टम समेत सैकड़ों ड्रोन, मिसाइलें भी तबाह कर दी। पाकिस्तान को घुटनों पर आना पड़ा। सेना के डीजीएमओ ने सबूत के साथ बताया कि कैसे पाकिस्तान ने ये तबाही झेली। भारत के काउंटर अटैक से कांपा पाकिस्तान। पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने हुए तबाह। घुटनों पर आया पाकिस्तान, खौफ में आतंकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा ऑपरेशन जिसने सिर्फ पाकिस्तान और आतंकिस्तान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को यह संदेश दे दिया है कि भारत की सैन्य शक्ति का सामना करना चने चबाना जैसा कोई आसान काम नहीं। इस पूरे काउंटर अटैक में पाकिस्तान को तबाही झेलनी पड़ी। उसने पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया। सेना की तरफ से दी गई सैटेलाइट तस्वीरों और वीडियोस ने यह साफ कर दिया कि जो जख्म पाकिस्तान को मिला उसे भरने में दशकों लग जाएंगे और इसकी यादें पाकिस्तान को झकझोरती रहेंगी। Encountering the enemy threat vectors over the last week are now being shown on the screen. Shown on the screen is the probable enemy PL-15 missile, which is of Chinese origin. This missile has missed its target, and you can see the pieces now which are available with us. Another weapon system or weapon which was found was a long-range rocket, the pieces of which you can now see on the screen. We have talked about the loiter munitions and the unmanned aerial systems, and here are some of the glimpses of those systems which we have brought down. To your right, with the right undercarriage or the wheel, you can see is the Yeeha system, which is of Chinese origin with Pakistan. You can see some quadcopters, and you can see one odd Sonka drone hanging by the wire. All these have been brought down by our trained crew and air defense systems. आइए आपको दिखाते हैं वो सभी सबूत जो सेना ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दिए और दिखाते हैं आपको कि पाकिस्तान को कितना भारी नुकसान उठाना पड़ा। तबाही नंबर 1, पसौर एयर डिफेंस रडार सिस्टम तबाह। तबाही नंबर 2, चुनियान एयर डिफेंस रडार सिस्टम तबाह। तबाही नंबर 3, आरिफ वाला एयर डिफेंस रडार सिस्टम तबाह। पाकिस्तान की यह तबाही यही नहीं रुकी। इस हमले में पाकिस्तान के कई एयरबेस पूरी तरह से बर्बाद हो गए। काउंटर अटैक में तबाह पाक एयरबेस। एयरबेस नंबर 1, चकलाला एयरबेस। नूर खान यानी चकलाला एयरबेस पर भारत के हमले ने पाकिस्तान के हवाई रसद और उच्च स्तरीय सैन्य समन्वय के केंद्र को बाधित कर दिया।
ये इस्लामाबाद का सबसे नजदीकी बेस था, जिसका उपयोग अक्सर वीआईपी मूवमेंट और सैन्य रसद के लिए किया जाता है। इसके निष्प्रभावी होने से संघर्ष के दौरान पाकिस्तान पूरी तरह से घुटनों पर आ गया। Are now being shown to you on the screen. In fact, two of them. This is the strike on the Noor Khan Air Base, and you can see the effect. I'm sure most of you have seen the video. I have also picked it up from your sources only. And this is the aftermath of our strike at Rahim Yar Khan Air Base. You can see the massive crater that it has left on its runway. And you can see the pinpoint accuracy of our weapons. So with that, giving you an overview of how our air defense systems have thwarted the enemy drones, their fighter aircraft, their missiles, and resulted in minimal losses on our side. एयरबेस नंबर 2, सक्कर एयरबेस तबाह। सक्कर एयरबेस को नष्ट करने से पाकिस्तान का दक्षिणी हवाई गलियारा कट गया। सक्कर सिंध और बलूचिस्तान में सेना और उपकरणों की आवाजाही के लिए यह आवश्यक था। इसके नुकसान ने प्रमुख रसद धमनियों को काट दिया और दक्षिण में पाकिस्तान की परिचालन सीमा को कम कर दिया। एयरबेस नंबर 3, सरगोदा एयरबेस तबाह। सरगोदा का विनाश एक रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक था। पाकिस्तान के सबसे महत्वपूर्ण बेस के रूप में तबाह हुए इस एयरबेस की वजह से पाकिस्तान का कमांड एंड कंट्रोल ढांचा पूरी तरह से पंगु हो गया। ये झटका परिचालन और प्रतीकात्मक दोनों था, जिसने एक अजय पीएएफ के मिथक को चकनाचूर कर दिया। एयरबेस नंबर 4, भोलारी एयरबेस तबाह। दोहरी उपयोग वाली नौसेना और हवाई भूमिकाओं वाले पाकिस्तान के सबसे नए एयरबेस में से एक के रूप में भोलारी दक्षिणी बल प्रशिक्षण की महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक था। इसकी बर्बादी ने उन आकांक्षाओं पर प्रहार किया जो तटीय रक्षा समन्वय की कोशिशों का केंद्रित था और इस तरह कराची को भविष्य के हमलों के लिए असुरक्षित बना दिया। एयरबेस नंबर 5, जैकोबाबाद एयरबेस तबाह। जैकोबाबाद के नष्ट होने से पश्चिमी पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया। इसका इस्तेमाल सैन्य तैनाती के लिए किया जाता था। आतंकवाद के खिलाफ युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना ने भी इसका प्रयोग किया। भारत ने इसे नष्ट कर आंतरिक गतिशीलता, आपूर्ति श्रृंखला और पाकिस्तान की पश्चिमी हवाई निगरानी को ठेस पहुंचा दी। एयरबेस नंबर 6, रहीम यार खान एयरबेस तबाह। भारत के हमले में पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस तबाह हो गया। इस हमले में हवाई अड्डे को काफी नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने इसे 8 दिनों के लिए बंद कर दिया और अब इसकी रिपेयरिंग में लगा हुआ है। Coming to Sargodha airfield, remember this is one of their important airfields wherein they have a lot of assets, F-16s, other assets which they keep getting, training institutes. भारत की तरफ से बार बार ये साफ किया गया कि भारत का हमला केवल आतंकी ठिकानों पर था, लेकिन पाकिस्तान ने आतंक का साथ दिया और उसे इस तबाही का सामना करना पड़ा। हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी। इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इस परिस्थिति में हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी और इसमें उनका जो भी नुकसान हुआ वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। जो आतंकी ठिकाने तबाह हुए उसके सबूत भी सेना की तरफ से दिए गए। In fact, if you see the impact point, I can point out, this is the impact point. the ammunition has gone through the roof and it has created a blast inside, the photographs of which you would have, all of you would have seen. And the red building, after that there was this
double-story building. It has been completely decimated by precision targeting. Next, please. The target system, which was in the north, a series of buildings. I'll show you how it looked. Next. पाकिस्तान अब घुटनों पर आ चुका है। साथ ही भारत के काउंटर अटैक से पूरी दुनिया को कड़ा संदेश मिल गया है। जो तबाही भारत के दुश्मनों ने पाकिस्तान में देखी, उससे ये साफ है कि अब कोई भी दुश्मन देश भारत से टकराने से पहले 100 बार सोचेगा। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। ऑपरेशन सिंदूर से पूरी दुनिया को एक कड़ा संदेश गया है कि भारत से भिड़ना है तो 100 बार सोचना होगा। इस कड़े संदेश के पीछे भारत की सैन्य शक्ति में शामिल एयर डिफेंस सिस्टम की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। भारत को अपनी सैन्य शक्ति के और हिस्सों का इस्तेमाल करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि भारत के अभेद एयर डिफेंस सिस्टम ने हर हमले को नाकाम कर दिया। भारत में घुसना तो दूर, जमीन भी नहीं छू पाया। पाकिस्तान भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को भेदना नामुमकिन। एडीएस के मल्टीलेयर को भेदना असंभव है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बौखला चुका था। उसका इरादा भारत में घुसपैठ का था, भारत को भारी नुकसान पहुंचाने का था। लेकिन पाकिस्तान को शायद ये नहीं पता था कि भारत की सैन्य ताकत को भेदना कोई बच्चों का खेल नहीं। पाकिस्तान ने सैकड़ों ड्रोन से भारत पर हमला किया, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने इन ड्रोन्स को पहली लेयर में घुसते ही मार गिराया। मिसाइलें आई तो उनका भी कुछ यही हाल हुआ। आइए आपको रूबरू करवाते हैं भारत के इस मल्टीलेयर एयर डिफेंस सिस्टम से। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम मल्टीलेयर प्रोटेक्टेड है। एयर डिफेंस सिस्टम खतरे को हवा में ही नष्ट कर देता है। मिसाइल, रॉकेट, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर अटैक को ये नाकाम करता है। ये अटैक को डिटेक्ट करने और उसको खत्म करने का प्लेटफॉर्म है। एयर डिफेंस सिस्टम में काफी आधुनिक राडार और सेंसर लगे होते हैं। भारत के पास रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है। एयर डिफेंस सिस्टम में कई तरह की मिसाइल, आधुनिक रडार हैं। इनमें S-400, बैरक 8, MR-SAM, आकाश, स्पाइडर जैसे एयर डिफेंस सिस्टम हैं। हमारी तरफ से हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स देश के लिए दीवार की तरह खड़ी थी और इसको भेदना दुश्मन के लिए नामुमकिन था। As you all are well aware, this robust AD system comprises of a large variety of multi-layered AD sensors and weapon systems. From point defense weapons like the low-level air defense guns, shoulder-fired manpads, and short-range surface-to-air missiles or SAMs, to area defense weapons like the air defense fighters and longer-range surface-to-air missiles. आइए आपको बताते हैं सबसे पहले भारत के एयर डिफेंस के सबसे बड़े हिस्से S-400 यानी सुदर्शन चक्र के बारे में। S-400 एक एयर डिफेंस सिस्टम है। यह हवा के जरिए हो रहे अटैक को रोकता है। मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट लॉन्चर और फाइटर जेट्स के हमले को रोकने में यह कारगर है। यह 600 किलोमीटर दूर टारगेट को ट्रैक कर लेता है। इसके टारगेट हिट करने की रेंज 400 किलोमीटर है और इसे रूस के एमराज सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो ने बनाया है। दुनिया के बेहद आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम में इसकी गिनती होती है। इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से किए गए हवाई हमलों को नाकाम करने में स्वदेशी आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने एक अहम भूमिका निभाई। पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन और मिसाइलों को आकाश ने पल भर में ढेर कर दिया। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम स्वदेशी मध्यम दूरी की सतह से हवा मिसाइल प्रणाली है। आकाश को DRDO ने ही विकसित किया है। भारतीय सेना और वायुसेना में इसे 2014 में तैनात किया गया था। इसका अपडेट वर्जन आकाश NG 2021 में शामिल हुआ। आकाश कम और मध्यम ऊंचाई पर अटैक को नाकाम करता है। फाइटर जेट्स, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को नष्ट करने में
ये सक्षम है। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की कुछ विशेषताओं की बात करें तो इसकी रेंज 45 से 70 किलोमीटर है। इसका लक्ष्य फाइटर जेट्स, ड्रोन, क्रूज मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट करना है। इसका मार्गदर्शन रडार आधारित कमांड गाइडेंस और एक्टिव रडार होमिंग से होता है। वॉरहेड की बात करें तो 60 किलोग्राम उच्च विस्फोटक इसके अंदर मौजूद होता है। इसके लक्ष्य की सटीकता की बात करें तो 90 से 100% इंटरसेप्शन दर इसकी अब तक सामने आई है। तैनाती की बात करें तो इसे मोबाइल लॉन्चर, टैंक और ट्रक पर तैनात किया जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स की बात करें तो जैमिंग और इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप को ये नाकाम कर देता है। और साथ ही इसके स्वदेशीकरण की बात करें तो 96% से ज्यादा इसके हिस्से स्वदेशी हैं। आकाश एक उदाहरण है कि आपकी स्वदेशी डिफेंस इंडस्ट्री की क्षमता किसी से कम नहीं। हमें किसी भी कंपोनेंट के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। सब कुछ आपके अपने देश में ही है। हम किसी पर निर्भर नहीं हैं। इसके अलावा भारत का एयर डिफेंस सिस्टम तब से और ज्यादा शक्तिशाली हो गया जब से इसमें रूस का एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल हो गया। यानी जो सुरक्षा घेरा आसमान में भारत का है वो तोड़ना किसी के लिए भी नामुमकिन ही है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। भारत ने पाकिस्तान के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया। न सिर्फ जवाब दिया बल्कि काउंटर अटैक में पाकिस्तान के अंदर तबाही ला दी। पाकिस्तान के कई एयरबेस एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया। भारतीय सेना, भारत की आवाम और भारत के पीएम ने एक बात साफ कर दी है कि आतंक का खात्मा अब जड़ से होगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी है।